स्क्विड गेम के 4 बार गुजरने के बाद शुरू में 456 प्रतिभागियों में से अब 17 बचे हैं। पुरस्कार राशि 419 अरब तक बढ़ गई है। अगले सुबह सभी जाग गए। 60 नंबर प्रतिभागी ने खेल के डर से खिलाड़ियों के छात्रावास में फांसी लगाई और मर गया। शेष 16 अब 5वें दौर के कांच पुल के लिए तैयार हैं। उन्हें पसंदीदा नंबर चुनकर खेल में हिस्सा लेना होता है। जब बारी घुंघराले की आती है तब केवल 8 और 16 नंबर बचते हैं। जब उसने 8 नंबर चुना तो दूसरे के पास केवल 16 नंबर ही बचा। आखिरी में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने घुंघराले से नंबर बदल लिया। दोनों ने कांच के पुल पर खेल शुरू किया। यदि लगातार मजबूत कांच पर कदम रखा जाए तो आसानी से पार हो सकता है, पर साधारण कांच पर कदम रखने पर पुल के नीचे गिर जाएगा। नंबर 1 के प्रतिभागी ने पहले खेल खेला। उसने पहले कांच पर कूदकर सुरक्षित रहा, पर दूसरे पर कूदते ही कांच टूटकर गिर गया। नंबर 2 के प्रतिभागी की किस्मत और खराब थी। एक कदम पर पुल के नीचे मर गया। पुल पर आने वाले बढ़ते गए और अधिकतर पुल से गिरने लगे। पहले नंबर वाले शूटर बन गए, जबकि पिछली प्रतिभागियों ने हर कांच आजमाने के लिए छोटे चूहे बनाए। 16 नंबर के घुंघराले को प्रमुखता मिली। जब सभी पुल के नीचे गिर चुके थे, बदमाश सबसे आगे आया लेकिन नहीं बढ़ा। वह चाहता था कि दूसरे पहले रास्ता बनाए। उसके पीछे की महिला दुश्मनी में थी। वह बदमाश नहीं छोड़ना चाहता। छलांग लगाई और बदमाश कूद गया। समय सेकंड दर सेकंड बीत रहा था और बचा हुआ समय बहुत कम था। पिछले प्रतिभागी ने पहले लंबे समय तक कांच फैक्ट्री में काम किया था। वह प्रकाश का उपयोग कर कांच की संरचना स्पष्ट देख सकता था और कम लोगों को पार करने के लिए ऐसा करता था। इस प्रकार उसकी धमकी कम हो गई। उसने पीछे के तीनों लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ने में मार्गदर्शन किया। मुखौटे वाले आदमी ने भी मजबूत कांच पर उसके कदम रखने को नोटिस किया। उसने लाइट बंद कर दी। प्रतिभागी के लिए अब कांच पहचानना संभव नहीं था। निर्णय में हिचकिचाहट में समुद्र और शिनजियांग ने उसे धकेल दिया। बचे हुए 3 लोग थे, समुद्र, घुंघराले और एक अन्य महिला प्रतिभागी। आगे उनका स्वागत करने वाला था छठा दौर। खेल का अंतिम दौर जो पार करने पर उच्च पुरस्कार के साथ यहाँ से निकलने देता है। क्या वे सफल होंगे?